नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पीजी में एडमिशन अपने मोबाइल से कैसे पीजी का एडमिशन फॉर्म भरें। वो अपने मोबाइल से खुद से भर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की मैं इस वीडियो में जानने वाले हैं हम कि अपने मोबाइल से खुद ब खुद पीजी का एडमिशन फॉर्म कैसे भरें, जो कि इसमें स्टेप रहता है अकाउंट बनाने का, लॉगिन करने का और बहुत सारे ऑथेंटिकेशन होती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल ओपन करना है और सिंपली टाइप करना है चांसलर पोर्टल, क्योंकि चांसलर पोर्टल से ही अप्लाई होता है। चांसलर पोर्टल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चांसलर पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ देख सकते हैं कि पहला वेब पेज है, उस पर क्लिक करना है। वेब पेज पे क्लिक करते हैं, आपका फाइनली होम पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर संतोष गंगवार का, जो कि राज्यपाल हैं झारखंड का, उनका फोटो दिया हुआ है और उनके साइड में सीएम हेमंत सोरेन का दिया हुआ है। तो सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। लॉगिन करने के लिए आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंपली आपको डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम। अपने सर्टिफिकेट के अनुसार फुल नेम लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी, यूजर नेम। तो यूजर नेम आपका, जैसे कि आपका नाम नमित है तो नमित, फिर इसके बाद डाउन डैश देना है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ लास्ट में लिख देंगे। जैसा कि आपका नाम नमित है तो नमित लिखकर फिर डाउन डैश देकर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, या मोबाइल का लास्ट 3 अक्षर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा यहाँ पे 10 डिजिट का। उसके बाद पासवर्ड बनाना होगा, नया पासवर्ड अपने से बनाना होगा। तो पासवर्ड कैसे बनाना है यहाँ पे दिया हुआ है। योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लिस्ट 6 कैरेक्टर। तो आपका कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से पहला ABCD यानी कि अपर केस होना चाहिए, दूसरा लोअर केस होना चाहिए और डिजिट मिक्स होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपका नाम राजू है तो बड़ा R होगा, फिर छोटा A होगा, फिर छोटा JU। इसके बाद आप @ डाल सकते हैं या 1 2 3 डाल सकते हैं। तो इस तरह का आप नया पासवर्ड क्रिएट कर बनाएंगे। तो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिलअप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 6 यानी कि 7। तो यहाँ पे 7 फिल करेंगे। उसके बाद साइन अप कर देंगे। साइन अप करते ही आपका अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन पेज पे चल जाना है वापस से। एक OTP आएगा और OTP आते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन पेज पर आते ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। जो भी यूजर नेम आप क्रिएट किए थे वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे।
फिर कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और फिर लॉगिन पे टैप करेंगे। इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। प्लीज़ रीड फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो न्यू यूजर्स के लिए है सेट सेशन बाय चूजिंग योर अप्लाई ईयर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। दिस सेटअप अलाउज यू फिल आउट एडमिशन फॉर्म। तो आपको एडमिशन फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको अप्लाई ईयर और कोर्स और यूनिवर्सिटी चूज करना होगा। तो यहाँ से आप सिंपली क्लोज कर देंगे। फिर नया पेज ओपन होगा इस तरह से। तो आपको कोर्स चूज करना है। तो पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो सिंपली पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्लाई ईयर पे क्लिक करेंगे तो 2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो 2025 का फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेट सेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह से शो करेगा। डियर जो आपका नाम होगा, यू हैव सेट कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई ईयर 2025 एंड यूनिवर्सिटी SKMU। तो SKMU का फिलअप करना है तो SKMU यूनिवर्सिटी पर चूज करना होगा। इसके बाद फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपका अगला इंटरफेस ओपन होगा। आपका कंफर्मेशन के लिए यह ओपन हुआ है। इसमें आपका कोर्स चूज करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मास्टर डिग्री आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे सिंपली। क्लिक करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और एक इंस्ट्रक्शंस बॉक्स आ चुका है। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं जैसे कि आपको लॉगिन और पासवर्ड आपको याद रखना होगा क्योंकि फ्यूचर में आपका उसी से चांसलर पोर्टल ओपन होगा। ये सब आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद सिंपली आप बाय क्लिकिंग बटन यू आर एग्रीइंग टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट बिलो पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। इस तरह के इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। फिर इसमें फाइल का आकार 10 KB से 100 KB बीच होना चाहिए। चौड़ाई लंबाई दिया हुआ है। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपना नाम आ जाएगा आपका नाम। उसके बाद अपना नाम हिंदी में लिखना है। फिर फादर्स नेम अंग्रेजी में लिखना है। हिंदी में एंटर करेंगे नाम। उसके बाद मदर्स नेम लिखेंगे, हिंदी में टाइप करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सर्टिफिकेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जेंडर, ब्लड ग्रुप चूज करना है, A+B जो भी ग्रुप हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस देखेंगे, अनमैरिड है, डिवोर्स है, मैरिड है। उसके बाद रिलीजन पे क्लिक करेंगे। रिलीजन में आप जो भी हैं, जिस भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके बाद ID कार्ड टाइप करना होगा। जो भी आपके पास ID कार्ड हो, बैंक अकाउंट पासबुक, वोटर ID, पैन कार्ड। उसके बाद सिंपली ID कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपका जो भी शरीर पे तिल हो या फिर कट का निशान हो या फिर एंटर करना है। जैसा कि इस स्टूडेंट में मोल मार्क ऑन नोज है यानी कि नाक पर तिल है। नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप NRI हैं तो मेरे केस में नहीं है।
नेक्स्ट फॉर्म देखें तो यहाँ पे लिखा है डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड। आप झारखंड के निवासी हैं तो यस। कास्ट कैटेगरी चूज करना है अपना BC2 ST SC जो भी हैं। आप BL कैटेगरी के हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका विकलांग है तो विकलांगता के यहाँ पे दिया हुआ है। आप कश्मीर से माइग्रेट हैं तो यस या नो पे क्लिक करना होगा। इसके बाद वेटेज डिटेल्स भरना है। वेटेज डिटेल्स में आपका आप NCC कैडेट हैं तो कौन से कैडेट हैं यहाँ पे शो करेगा। NSS के हैं तो यहाँ पे लिखना होगा। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी पे है तो यस करेंगे। तो मेरे केस में सभी नो है, अधिकतर नो होता है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेक्शन में आ जाएंगे तो अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट यानी गली मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन यहाँ पे फिलअप करेंगे। बट ध्यान रहे आपको भी कोई भी डैश या डॉट स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पे सिटी नेम चूज करना है। स्टेट नेम झारखंड रहेगा ऑटोमेटिक। डिस्ट्रिक्ट नेम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे उस एरिया का। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस पर टिक करते ही आपका ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन का। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ओनली JPEG PNG फॉर्मेट में अलाउ है। फाइल साइज यहाँ पे दिया हुआ है 10 KB से 100 KB होना चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर, और ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है और सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन में खुल जाएगा। लिखा हुआ है हैव यू रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी झारखंड स्टेट। तो आप पहले किस स्टेट मतलब किस यूनिवर्सिटी के थे, तो जिस यूनिवर्सिटी से आप UG किए थे उस यूनिवर्सिटी को चूज करना है। उसके बाद स्टेट नेम चूज करना है जो भी स्टेट में आपका यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। यहाँ पे सेशन लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। UG का ये सब डिटेल्स है तो आप UG का ही भरेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर चूज करेंगे। तो कौन सा एग्ज़ाम आप पास किए थे, BA BSc BCom जो भी है वहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट नेम चूज करना है, आप किससे UG किए हैं, हिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट हो। उसके बाद सब्जेक्ट का फुल मार्क्स कितना है, तो टोटल आपका मार्कशीट में जो मार्क्स है वो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आप कितना लाए हैं वो लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्स का मीडियम कौन था, हिंदी मीडियम से किए थे, अंग्रेजी मीडियम था। पासिंग ईयर चूज करना है। उसके बाद कोर्स टाइप करना है, आप रेगुलर थे एक्स रेगुलर थे, कितना डिवीज़न आया था, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न वो चूज करेंगे। तो ओवरऑल मार्क्स कितना परसेंटेज में था और CGPA यहाँ पे लिख देंगे। यदि आप CUT क्लियर किए हैं तो यहाँ पे स्कोर कार्ड यस करके आप
इंटर कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस तरह से। फिर डिसिप्लिन का सेक्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वांट टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख भी सकते हैं। व्यू पर ऑप्शन देख के आप देख सकते हैं या फिर यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसी तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो चुका है। आप यहाँ से एडिट या व्यू देख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। तो आप कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सिंपली मैं SKMU में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो SKMU क्लिक करेंगे। कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे तो मेन आएगा। और उसके बाद कौन सा स्ट्रीम, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब इतना करते ही आपका सिंपली यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइंग फॉर सब्जेक्ट पेपर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपली इस पर टिक करना होगा। जैसे ही टिक करेंगे, टिक करने के बाद ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, स्ट्रीम वगैरह शो करेगा। उसके बाद वेरीफाई का यहाँ पे दिया होगा बॉक्स, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब मिला लेंगे, सब सही है या नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह सब शो हो जाएगा। ये सब देखने के बाद सिंपली आपको कुछ दिया हुआ है तो इस पर टिक करना होगा सभी पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वेटेज इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाई डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन। तो यदि सब सही है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। ये एप्लीकेशन नंबर आपका शो हो रहा है, यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और सभी डिटेल्स यहाँ पे आपका शो कर जाएगा। सिंपली आप यहाँ से प्रिंट होल फॉर्म यानी नीचे से आप PDF में सेव कर सकते हैं और या प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइज ये अब पूरा इन्फॉर्मेशन सही है। आप अगर अभी सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है तो सक्सेसफुली सबमिट होने के लिए पेमेंट सेक्शन अभी बाकी है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट सेक्शन। तो पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट करके आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ दिया है, प्रिंट करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए यही काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो पेमेंट का ये दो मेथड है। पहला है PayU, पे SBI। तो जो भी आप मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका प्रोसीड, नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर इस तरह का आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट शो कर रहा है 100 रुपीज़ और ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो कर रहा है।
तो आप पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक वगैरह हैं, नेट बैंकिंग है और UPI है। तो सिंपली अधिकतर का UPI होता है, तो UPI पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका UPI ID हो, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, भीम UPI, पेटीएम, तो मेरे केस में अभी पेटीएम है। पेटीएम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि आपका बार कोड ओपन होता है, वहाँ पे आपका एक UPI ID शो करता है। तो UPI ID यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करते हैं, जो भी आपका फ़ोन पे या गूगल पे में जिस नाम से होगा अकाउंट, उस नाम यहाँ पे शो कर देगा और फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन पे में एक नोटिफिकेशन आएगा और उस जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे लिंक ओपन होगा और वहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होते ही सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, फिर से लॉगिन करना है और प्रिंट ले लेना है। तो कैसा लगा ये वीडियो? तब के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा और कोई भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।